आरती जी। हाँ बोल रहे। हाँ बोलिए आरती जी। हाँ, प्रणाम आंटी। आंटी, मेरे को एक दूसरा क्वेश्चन पूछना है, भगवती में से पूछूं क्या? हाँ बोलिए। आंटी, वो रोआ अंगार के बारे में ऐसे बताया गया है ना कि वो है ना, हाँ, बहुत सरल स्वभाव के थे, हलुकर्मी। तो अभी कोई मिथ्या दृष्टि जीव होगा, हलुकर्मी होगा, वो हम्म, सहज होगा, सरल होगा, तो उसके ऐसे भाव नहीं आएंगे जैसे पानी नल चालू है सपोज, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ऐसे कि हाँ वो जीव हिंसा हो रही है, ऐसे सहज भाव नहीं होंगे। ऐसे ही होंगे कि हाँ वो सहजता से नल बंद कर दो। और जो सम्यक दृष्टि होगा, भले हम्म, ही साधु हो या कोई भी सम्यक दृष्टि जीव, उसके भी अहिंसा के भाव आएंगे। यही सहजता में फर्क आ जाएगा अगर दोनों में। बहुत फर्क रहेगा। उनकी आत्मा ही भिन्न रहेगी सम्यक दृष्टि जीवों के। ठीक है, परिणाम बहुत पढ़ लिख लिया है, मिथ्या दृष्टि भी पूर्वों का अध्ययन कर लेता है ना। हम भी स्वरूप जान रहे हैं। व्यवहार में हम सब कई जैनी है कि हमें जीव नहीं फेंकना है ऊपर से नीचे, ये नहीं करना है, व्यवहार से निभा रहे हैं। अनुकंपा भाव कहाँ रह रहा है इतना। और सम्यक दृष्टि जीवों के लिए तो महापुरुष फरमाते हैं उनकी आत्मा अलौकिक होती है। सोचो, 7 प्रकृतियां जो काली कलुटी है, सबसे ज्यादा आत्मा का हित करने वाली है, वो साफ हो गई। तो वैसे परिणाम ही नहीं होंगे, आत्म परिणाम भिन्न रहेंगे। दया पर भावना वो मिथ्या भी दृष्टि, बहुत करेंगे, वो भी साधु बनेंगे, दया हलुकर्मी करेंगे तो ही। है ही ना, पर बहुत मीन्स वो भी हलुकर्मी तो है ही ना। दया हाँ, करुणा तो उसमें भी आ ही रही है। ठीक बात है। मिथ्या दृष्टि जीव समय दर्शन प्राप्त करते हैं ना। हाँ कौन? हाँ। 3 करण अच्छा, हाँ आंटी, हाँ। ही कर रहा है ना। हाँ आंटी, कृपा करें। सोना अडाइद्वीप बताया है उनका विषय। पता नहीं, दिखा नहीं अभी इसमें, कोई लिखने में छूट गया हो तो। अच्छा आंटी, वो पद 21 में मैं चेक कर लूंगी एक बार। शरीर द्वार में एक बार देखो, विषय द्वार तुम चेक विषय कर। द्वारा। हाँ अनीता जी। सुनीता आंटी, आप पूछ लीजिए। हाँ, प्रणाम भाभी जी। भाभी हाँ, जी, जो अच्युत महास्कंद की एक स्कंद की अवगाहना पूरे लोक प्रमाण होती है ना? हाँ, एक समय ही सिर्फ। एक समय वो पूरे लोक में एक ही स्कंद पूरे आकाश प्रदेशों पर फैल गया। एक स्कंद नहीं, अनेक स्कंद हो सकते हैं फैले हुए। जैसे केवली समुद्घात एक समय में अनेक जीव किए हुए हो सकते हैं ना। नहीं, एक समय में अगर एक जीव करे तो एक जीव की तो फैले हुए हो गए ना आत्मा प्रदेश। उसी प्रकार अच्युत महास्कंद का हो सकता है। हाँ, पूरे केवली समुद्घात की तरह ही इसकी प्रक्रिया है। अच्छा, ठीक दंड है। पूरा वैसे ही करता है। और ये भाभी जी, गर्भज तिर्यंच में नपुंसक का भेद है? गर्भस्थ तिर्यंच में, हाँ। हाँ। जैसे मनुष्य में, संगी मनुष्य में 3 वेद है ना। अच्छा, 3 वेद। वैसे गर्भज में भी 3 भेदी है। लघु दंडक देखो। अच्छा। और एक भाभी जी, प्रश्न नंबर 479। हाँ बोलो। भाभी जी, प्रश्न इसका 5वां पॉइंट है ना, अधोलोक में संख्यात गुणी, फिर सलीलावती और वप्रा विजय तथा सभी समुद्र 100 योजन अधोलोक में, जो इनका स्वस्थान है। फिर हम्म, 6ठा पॉइंट में तिर्यक लोक में संख्यात गुना। हाँ। तो जो इसमें इसको क्षेत्रफल से ले लेंगे वो 100 योजन का, और यहाँ पर 1800 योजन का। क्षेत्रफल दुगना हो गया तो सब चीज दुगनी होती गई, ऐसे समझ ले आगे आगे। नहीं, दुगनी क्यों होगी भाई? दुगनी से संख्यात गुना हो गया ना। नहीं। हाँ, तो एक गुणों में तो दुगनी नहीं, बहुत ज्यादा भी हो सकती है। हाँ 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 हाँ। तो तो यहाँ पर अधोलोक नहीं, अधोलोक भी तो सभी समुद्र भी तो गए हुए हैं 100 योजन। हाँ, और तिर्यक लोग तो अपने 1800 योजन का तिर्यक लोग पकड़ेंगे ना। 1800 योजन में भी समुद्रों का क्षेत्र तो 900 योजन ही बचा। हाँ, समुद्र का क्षेत्र में। तो 900 गुणा कर दो। सब ठीक है। ठीक है भाभी जी, हो गया। हाँ। हाँ प्रिया जी। ऐसी मैं पूछ रही हूँ, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 429, पेज 113। हाँ। इसमें जो लास्ट लाइन है ना मासी, कि इन अंतराल गति वाले जीवों में सर्व जीवों के 8वें अनंत के असंख्यतम भाग जितने जीव अनहारक होते हैं।
तो ये 8वें अनंत के सर्व जीव, उसमें असंख्यतम भाग भी 8वां अनंत ही होगा। हाँ, ठीक ठीक। जय जिनेंद्र आंटी, प्रणाम आंटी। एक बार इसको देखना होगा अनीता। सर्व जीवों के 8वें अनंत भाग का असंख्यतम भाग ले रहे हैं। 8वां अनंत तो विशाल है, सर्व जीव तो बड़ी राशि आ गई, उसका असंख्यतम भाग। तो 8वां अनंत हुआ, 7वां अनंत तो हो गया, जगन्य अनंत अनंत। निश्चित रूप से नहीं बोल सकेंगे। अनीता, अनीता को अनम्यूट करो एक बार। हाँ जी, एक सेकंड। हाँ बोलिए प्रिया जी, कौन बोल जी रहा था तब प्रणाम। तक? हाँ आंटी, नंबर 123 पे क्वेश्चन नंबर 474। पूछो आंटी। एक मिनट। हाँ बोलिए। जी आंटी, 474। आंटी इसमें जैसे क्षेत्र की अपेक्षा नैर्यकों की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। इसमें आप जो एक कुछ उद्वर्तन का बताया आंटी, उद्वर्तन का विरह न हो तो कोई 1 या 2 या 3 को स्पर्श कर रहा है, तो हाँ, उद्वर्तन का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता। नेरिकों से उद्वर्तन, मर के आ रहे हैं, काल करके आ रहे हैं। आ, मतलब नेरिको से वो निकल कर कहीं और जा रहे हैं। हाँ, तिर्यंश मंदिर में आएंगे ना काल करके। अच्छा अच्छा। जब उनकी आयुष पूर्ण हो जाएगी तो जी, नेरिकों के लिए कहा जाता है उनका उद्वर्तन हो गया। ये केवल नेरिको के लिए ही कहा जाता है उद्वर्तन वर्ड? नेरिकों के लिए कहा जाता है, और भवनवासियों के लिए भी कह रहे हैं उद्वर्तन हो गया। ज्योतिषी वैमानिक के लिए च्यवन कहते हैं, मानव्यंतर और भवनवासी के लिए उद्वर्तन कहते हैं। एक बार खोलो दूसरे भाग में उत्पन्न संख्या के 39 गोलों का थोपड़ा, जिसके भी पास है हाथ में दूसरा भाग एक बार चेक कर लो। उसमें आप भी देख लेना, दूसरा भाग है आपके पास प्रगति सूत्र का? मेरे पास नहीं है। नहीं है, ठीक है, कोई चेक करके प्रश्न नंबर फिर बता देगा। ठीक है, थैंक यू। मासी, मेरा बोलना था वो अनंत असंख्यतम भाग भी 8वें अनंत जितना ही होगा, क्योंकि अनाहरक में सिद्ध भगवान ही 8वें अनंत जितने एक ही हो गया, तो सर्व जीव में 8वें अनंत ही रहेगा फिर सारा। एक मिनट, कौन सा प्रश्न नंबर था तुम्हारा? 429। 429 में अनाहर अर्थात अनाहरक निगोद निगोद के राशि 8वां से एक अंतर में यहाँ सिद्ध ले रहे हैं क्या सबसे थोड़े आहारक के 2 गोलों में? हाँ, सिद्ध ले रहे ना मासी, सिद्ध 8वें अनंत जितने और सांसारिक, ये उस दिन चर्चा चला था, मैंने सिद्ध रिकॉर्ड। भी 8वें अनंत जितने, संसारी भी ले रहे हैं। हाँ अनाहरक में असिद्ध प्लस संसारी है ना, संसारी हाँ अनंत, हाँ, तब तो 8वां अनंत हो ही गया। 8वां अनंत हो गया ना। नहीं, बस ये कंफर्म करना था, क्योंकि असंख्यतम भाग भी निकल रहे, फिर भी 8वां अनंत है कि नहीं, हाँ, इसलिए। क्योंकि सिद्ध बोल ही दिया ना 8वें अनंत हाँ जितने, हाँ हाँ तो सिद्ध प्लस संसारी होने से हो ही गया 8वां अनंत। हाँ। प्रणाम आंटी। हाँ बोलिए जय जिनेन्द्र। ये वपरा विजय और सलीलावती विजय का 100 योजन का हिस्सा नीचे गया हुआ है, तो मना प्रयोग यानी 1000 योजन तक मनुष्य के भावों को जानते देखते हैं, तो ये कैसे समझना? बस वही हो गया, नीचे का 100 मिलाकर देखना है। वहीं जो संगी पंचेंद्रिय जीव रहे हुए हैं, देव मनुष्य और तिर्यंच, उनके मनोगत भावों को जान रहे हैं। तो ऊपर का 900 योजन, इधर का 100 योजन, और ऊपर भी तो बताया उनका ज्योतिषी के विमान तक, ध्वजा पताका तक, तो पूरा 1800 योजन, टोटल 1900 योजन हो गया उनका। अच्छा आंटी, ठीक 1800 योजन का तिर्यक लोग, 100 का अधो लोग। ठीक। हेलो, प्रणाम आंटी। हाँ आंटी, बोल। हाँ ये मना प्रज्ञान का विषय जो ये करवा रहे हैं ना अभी 1000, तो 900 इसमें नरक नरक के मन को भाव को नहीं जानेगा? नहीं, नरक नहीं देखेंगे, मैंने कहा ना 3 का, मनुष्य, हाँ, उसमें भी यही तिर्यंच लिखा और हुआ है। जो देव आए हुए हो यहाँ उस क्षेत्र में उनका। और ऊपर ज्योतिष के तल तक लिखा हुआ है।
ज्योतिषी के ऊपर तल तक, तो उनकी ध्वजा पताका तक कोई भी हो अगर देव गया हुआ तो उसके मनोगत भावों को देखने का सामर्थ्य रहता है। इसमें वैमानिक देव नहीं आएंगे? खाली ज्योतिष के तल तक का क्या समझना, खाली ज्योतिषी तक के ही है आगे? वैमानिक अगर आए हुए हो उनके क्षेत्र में तब तो उनको देख लेंगे, नहीं तो बस वैमानिक ऊपर रहे हुए तो नहीं देख सकते, सामर्थ्य नहीं है। जैसे अपनी आंखें कितना देख सकती है, 1,00,000 योजन का देख सकती है, और कोई चमकीली वस्तु अधिक देख सकती है, उस प्रकार उनके विज्ञान का सामर्थ्य इतना ही है। तो तल का मतलब यही समझना अपने को, ज्योतिष किसका? के तक। ज्योतिष लाइन ऐसी लिखी हुई है, ज्योतिष के तल तक। ज्योतिषी के विमान 900 योजन तक है ना, तो विमान जो 900 योजन तक है पूरी उनकी ध्वजा पताका तक समझ लेना। कोई ध्वजा पताका तक, मान लो अपने भी कोई झंडा फहराया हुआ, कोई आदमी ऊपर चढ़ गया डंडे से ऊपर, कदाचित कोई वहां भी चला जाए तो वहां तक का उनका सामर्थ्य है। प्रणाम कंचन भाई। मेरू पर्वत आदि पर भी कोई गया हुआ हो, अढ़ाई द्वीप के अंदर वाले मेरू पर्वतों पर, तो वहां 900 योजन की सीमा तक जो भी मनुष्य और देव आदि तिर्यंश रहेंगे उनके मनोगत भावों को देख सकते हैं। हाँ सुधा भाई बोलिए। हाँ, वो प्रश्न नंबर 4191 दूसरे भाग में, उसमें आपने लिखा है कि जन्म से वैक्री शरीरी नैरिक और देवता के उत्पत्ति उद्वर्तन और सत्ता संबंधी 39। हाँ हो गया ना, नेरिक और देवता का उद्वर्तन, उसमें हाँ, सामान्य हाँ, और कथन दे दिया है, लेकिन वैमानिक में और ज्योतिषी में चैवन कहते हैं। और चैवन च्यवन कहते हैं। हाँ उनके च्यवन तो जन्म को कहते हैं ना? नहीं नहीं, चैवन भी मरने को कहते हैं। लघु दंडक में देखो, आपके हाथ में तो किताब अच्छा, होती है, हाँ है मेरे पास चैवन किताब। खोल के देखो, उसमें चैवन अच्छा, ठीक द्वार। ठीक ठीक अभी तक रखते हो ठीक है, किताब लेकिन हाथ में? हाँ हाँ, हाँ मेरे पास ही रहती है। ठीक। हाँ प्रतिभा, तुम्हारा प्रश्न था ना? प्रतिभा है? प्रतिभा कल मिस हो गया, अभी कोई प्रश्न है तो ले लो। प्रतिभा आंटी, आंटी शायद वो क्लास में भी है या नहीं आज? नहीं है क्लास में तो प्रतिभा दुग्गड़। ठीक है चलो रीडिंग स्टार्ट करो। हाँ, वो आप रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 512। ओके, प्रणाम सबको, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रश्न 512, अनंत प्रदेशी स्कंदों के ये यहीं से पढ़ प्रकाश। लीजिए ना, आंटी स्टार्ट 511। कीजिए। अच्छा, श्रेया बुआ यहाँ से पढ़ लीजिए आप, ये तत्व मंथन हेतु अध्ययन। ठीक है, 511 से पढ़ लीजिए पूरा। तत्व मंथन हेतु अध्ययन करे, पुद्गलों की द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा 69 अल्प बहुत का थोकड़ा। पद 3, पूर्वापर संबंध। जीवों की अल्प बहुत्व के पश्चात पुद्गल जो हमारे कर्म बंध के कारण है, उनकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अल्प बहुत्व का वर्णन किया जा रहा है। जैन वांग में साहित्य में किसी भी विषय का वर्णन पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक उसका विचार द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं किया जाता है। इस तीसरे पद में पुद्गल की यह अंतिम अल्प बहुत्व है। पुद्गल द्रव्य की 3 अल्प बहुत्व। प्रश्न 511, परमाणु पुद्गल यावत अनंत प्रदेशी स्कंद की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, द्रव्य की अपेक्षा नंबर 1 अनंत प्रदेशी स्कंद अल्प इसमें बहुत्व। लिखा है ना, वो कहाँ है जो मैंने भेजा था? ऐड नहीं किया आपने? एक्चुअली हाँ ये मैं अभी थोड़ा सा बिजी थी तो अब कोई और करते पढ़ दो, कर एक लेते हैं। लाइन 2 लाइन है वो पढ़ दो कोई भी। आंटी अनीता तुम मैंने, लिखियो। हाँ कोई भी पढ़ो। अनीता दी ने किया है आंटी। लिख अच्छा, लीजिएगा बाद में, शेयर जी आप भी। हाँ वो मैं लिख लूंगी, मैं थोड़ा सा बिजी चल रही थी तो नहीं कर पाई। श्री भगवती सूत्र शतक 20 उद्देशक 6 में एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ पुद्गलों को
क्षेत्र परमाणु, एक समय की स्थिति वाले पुद्गलों को काल परमाणु और एक गुण वर्ण आदि वाले पुद्गलों को भाव परमाणु कहा गया है। बुआ पढ़िए। पॉइंट 2 हुआ, अब पॉइंट 2 नहीं, अब पढ़ना है। टेबल फर्स्ट से पढ़ना, टेबल स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा ठीक है। द्रव्य की अपेक्षा नंबर 1 अनंत प्रदेशी स्कंद अल्प बहुत सबसे थोड़े अनंत कारण तथा स्वभाव से सबसे बड़ी वस्तु कम होती है। नंबर 2 परमाणु पुद्गल अनंत गुणा। यहाँ लिख लो परमाणु पुद्गल में ब्रैकेट में लिख लो द्रव्य परमाणु। अनंत गुणा कारण अल्प बहुत का मुख्य कारण तथा स्वभाव है। नंबर 3 संख्य प्रदेशी स्कंद संख्य गुणा कारण में 2 प्रदेशी स्कंद से लेकर असंख्य प्रदेशी से एक कम प्रदेश तक के पुद्गल आदि संख्य प्रदेशी स्कंद कहलाते हैं। ये संख्य प्रकार के हैं। इनके प्रकार अधिक होने के कारण परमाणु से अधिक है। असंख्य प्रदेशी स्कंद असंख्य गुणा असंख्य प्रदेशी स्कंद असंख्य प्रकार के होने के कारण अधिक है। प्रश्न 512 अनंत प्रदेशी स्कंदों के प्रकार तो सबसे अधिक अनंत होते हैं, फिर भी असंख्य प्रदेशी स्कंद सबसे अधिक क्यों है? उत्तर संभावना है कि सभी प्रकार के अनंत प्रदेशी स्कंद लोक में सदैव नहीं रहते हैं, इसलिए असंख्य प्रदेशी स्कंद सबसे अधिक है। ज्ञातव्य बिंदु लोक स्वभाव से क्षेत्र काल और भाव की अल्प बहुत में भी असंख्य वाले अधिक है। ये कैसे? इस प्रश्न को स्पष्ट करो। अनंत प्रदेशी स्कंदों के प्रकार सबसे अधिक है, ये बात कहाँ से आप प्रमाण, इसका प्रमाण कहाँ से दोगे? धर्मास्तिका या धर्मास्तिका इसे बोलिए। और कोई? बहुत चला है ये विषय अभी थोड़े दिन पहले। एक भी हैंड रेज नहीं? आंटी डाला हाँ, अन्नपूर्णा का जवाब आया डाला पाला। अब किए थे ना डाला पाला का थोपड़ा। अनंत कितने प्रकार का, संख्यात संख्या कितने प्रकार के हैं, तो उससे सिद्ध होता है कि अनंत प्रदेशी स्कंद के प्रकार सबसे अधिक होते हैं। हाँ, पढ़िए। प्रश्न 513 पूर्वोक्त चारों की प्रदेश की अपेक्षा अल्प बहुतों का वर्णन कीजिए। उत्तर नंबर 1 अनंत प्रदेशी स्कंद प्रदेश की अपेक्षा सबसे थोड़े। नंबर 2 देखो अनंत प्रदेशी स्कंद, ऊपर जब द्रव्य की चल रही है बात, वहां भी सबसे थोड़े क्या है कि अनंत बताएं, तो उनके प्रदेश होंगे सबसे थोड़े में कितने अधिक होंगे? बोलो कोई। द्रव्य अनंत है, प्रदेश भी अनंत कह रहे हैं। हाँ बोलो अनीता। नहीं, अन्नपूर्णा इनकम्प्लीट है उत्तर। अनीता बोलो। अनंत इंटू अनंत। हाँ, अनंत गुणा गुना गुना। गुणा हो गए। हाँ, साइड पे लिख के रख लो ये बात। द्रव्य अनंत है और प्रत्येक में अनंत प्रदेश है, तो अनंत द्रव्य इंटू अनंत प्रदेश, तो इज इक्वल टू अनंत गुणा आ गया। सब लिख के रख लो। अहोभाव उत्पन्न करो। जरूरी नहीं है कि जीव की ये अल्पभुत्व चल रही है इसमें रस आए ही, रसायन आए, जरूरी नहीं है, खींच के लाना पड़ेगा। पॉइंट 2 परमाणु पुद्गल अप्रदेश की अपेक्षा अनंत गुणा। नंबर 3 संख्य प्रदेशी स्कंद। देखो जितने प्रदेश कितने लाए थे ऊपर, अनंत गुणा लाए थे प्रदेश, उन प्रदेशों से भी परमाणु पुद्गल अनंत गुणा बताए गए हैं। इससे क्या सिद्ध होता है? एक जितने नीचे नोट पढ़ेंगे आ जाएगा। नंबर 3
संख्य प्रदेशी स्कंद प्रदेश की अपेक्षा संख्य गुणा। नंबर 4, असंख्य प्रदेशी स्कंद प्रदेश की अपेक्षा असंख्य गुणा। एक 9, बार इसको है ना द्रव्य से और प्रदेश से अपने आप मन में तुलना करो कि भगवान महावीर स्वामी ने ये फरमाया है, कहीं पर विसंवाद घटित हो रहा है, विसंवाद यानी वो बात नहीं मेल खा रही है, ऐसा कहीं घटित हो रहा है? ऊपर देख लो, अनंत प्रदेश स्कंद पहले पॉइंट में, दूसरा परमाणु आ गया, उससे अनंत गुणा है। फिर और ठीक है, द्रव्य और प्रदेश वहां तो एक ही बात आ जाएगी। तो भी देखो कितनी अधिक संख्या में, वहां तो खाली पहले में उसमें 511 में तो सिर्फ द्रव्य की बात की थी कि असत कल्पना से अनंत है तो हम उसको 1000 मान लेते हैं, और यहाँ तो 1 लाख प्रदेश हो गए, उससे भी ये अनंत गुणा अधिक है, तो इसको अपन 10 लाख करें कम से कम। हर आकाश प्रदेश पर परमाणु अनंत प्रदेशी स्कंदों के प्रदेश से भी बहुत अधिक होता है। पढ़िए। नोट, संपूर्ण लोक के अनंत प्रदेशी स्कंदों के प्रदेश से भी एक आकाश प्रदेश पर परमाणु अधिक होते हैं। प्रश्न 514, पूर्वोक्त चारों की द्रव्य और प्रदेश की सम्मिलित अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। अब सबको एक बार है ना इसको बंद कर लो, अपने आप इसका चिंतन करके पेंसिल से लिखो। अपने आप लिख पा रहे हैं क्या? पुरुषार्थ करना होगा, किसी चीज में अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ज्यादा रुचिकर नहीं लग रही है, वीतराग वाणी ये सोचकर अनंत प्रदेश स्कंद द्रव्य की अपेक्षा, क्या लिखोगे श्रेया जी? अनंत गुणा सबसे थोड़े और अनंत गुणा है। ठीक है, सबसे थोड़े बोला ना, एकदम ठीक है। अभी अनंत गुणा क्यों बोलेंगे? नेक्स्ट दूसरा बोल कितना आएगा? बिना दूसरा देखे बोलो। अनंत गुणा। ठीक है, तीसरा अनंत गुणा ही आएगा। क्यों आया अनंत गुणा? पीछे भी अनंत गुणा था क्या? है श्रेया जी? पहले अनंत गुणा था, उसके बाद अनंत गुणा ही आएगा। ठीक है, संख्या प्रदेश स्कंद। और कोई जवाब देगा इनका? ठीक है, बोलो अनीता, बिना देखे बोलना। संख्या प्रदेश स्कंद परमाणु से कितने अधिक है? संख्या गुना। संख्या गुना अधिक है, तो टोटल कितने हैं? संख्या है संख्या प्रदेश स्कंद या असंख्य है या अनंत है? संख्या कितने हैं? संख्या अनंत तो होंगे, क्योंकि अनंत से ही संख्या गुना बढ़ रहा है ना। हाँ एकदम ठीक है, अनंत से शुरुआत ही अनंत से हुई ना, तो संख्या प्रदेश स्कंद भी अनंत है, अनंत ही है, उससे ज्यादा ही होगा संख्या गुना। और संख्या प्रदेश की अपेक्षा कितने अधिक होंगे? फिर संख्या गुना। क्यों संख्या गुना क्यों हुए यहाँ? क्योंकि प्रदेश भी संख्या गुना ही ज्यादा बढ़ रहा है। इसको किससे गुना करोगे? यहाँ संख्या गुना थे, जो द्रव्य से जो संख्या था उससे वापस इसको संख्या गुना करेंगे। किससे करोगे? अनंत प्रदेश थे, द्रव्य की अपेक्षा संख्या प्रदेश स्कंद अपने पास अनंत है, उसको संख्या गुना प्रदेश की अपेक्षा संख्या गुना करना है तब। हाँ, तो आंसर क्या आएगा? अनंत ही आएगा। आंसर सब अनंत ही आएगा। अनंत में कितना फर्क आया? संख्या का, संख्या गुणे का। क्यों अनीता, क्यों? क्योंकि प्रदेश उसके संख्या ही बढ़ रहे हैं ना, संख्या गुना बढ़ रहे हैं। हाँ, इसलिए संख्या गुना ही रह गए, ऊपर से संख्या गुना अधिक है। असंख्य प्रदेशीय द्रव्य कितने हैं? असंख्य गुना। बिना देखे बोल रही हो ना? हाँ मासी। हाँ, असंख्य गुना। और प्रदेश असंख्य गुना। असंख्य गुना। कैसे निकालोगे इसको भी? असंख्य गुना का बोल, किसको किससे गुना करोगे? इसमें जो प्रदेश के अनंत आया, प्रदेश अनंत आया, उसमें असंख्य गुना। प्रदेश अनंत आया, असंख्य प्रदेशी स्कंद का जो अनंत आ गया इधर। अनंत नहीं, पहले ये लिखो, असंख्य प्रदेशी स्कंद कितने? अनंत। अनंत इंटू असंख्य। असंख्य। असंख्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि असंख्य प्रदेशी स्कंद कर रहे हैं, इसलिए इंटू असंख्य करने से ये असंख्य गुना का बोल आया। सबको ये थोड़ा लिख लो एक बार। मासी, मेरा इधर एक क्वेश्चन है, ये जो 513 में नोट दिया है ना कि संपूर्ण लोक में अनंत प्रदेशी स्कंदों के प्रदेशों से भी एक आकाश प्रदेश पर परमाणु अधिक होते हैं, तो
परमाणु से तो संख्य और असंख्य प्रदेशी स्कंद बहुत होते हैं ना, तो उनके प्रदेश भी तो एक आकाश प्रदेश पर ज्यादा ही होंगे। एक वो संख्य प्रदेशावगाढ़ हो जाएंगे ना, ये तो परमाणु तो एक आकाश प्रदेश पर ही रहेगा। अच्छा, एक आकाश प्रदेश की बात। हाँ। ठीक। हाँ पढ़िए श्रेया जी। नोट किया सबने अल्प 14? एक बार और अनुप्रेक्षा मन ही मन में पढ़ लो इसको अच्छी तरह से, तिखू तो करके मन में पढ़ लो भाव पूर्वक एकदम इसको। हाँ बोलो सुनीता, पढ़ रहे हैं अभी, एक मिनट बाद ले लो इसको। पूछो भाभी जी। भाभी हाँ जी, जो बोलो। अनंत प्रदेशी स्कंद है, उनके जो अपने प्रदेश ले रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो प्रदेश को ऐसे आकाश प्रदेशों से जो अवगाढ़ है उनको काउंट करना है, या खाली उनके प्रदेश ही काउंट करते जाना है? अनंत प्रदेश स्कंद के प्रदेशों को ही काउंट प्रदेश करना है? प्रदेश स्कंद के जितने प्रदेश है सभी तो एक आकाश प्रदेश पर नहीं है ना, हाँ हाँ, वो तो नहीं है। कोई 3 कोई पर दो। फैले, हाँ तो हाँ, एक आकाश पर संपूर्ण लोक में जितने अनंत प्रदेश स्कंद के प्रदेश हैं उनको गिन लो, तो भी वो अनंत गुना लाना है परमाणु का। एक आकाश प्रदेश पर परमाणु अधिक होते हैं, नहीं तो अनंत गुना का बोल बैठेगा ही नहीं। जी वो पहले वाला तो अनंत गुना बैठ गया, लेकिन मेरा प्रश्न यही था कि उनको आकाश प्रदेश पर अवगाढ़ से गिनना है कि खाली एक प्रदेश को ही काउंट करते जाना है? नहीं, आकाश प्रदेश अवगाढ़ से नहीं लेना है, संपूर्ण अनंत प्रदेशी के प्रदेशों को लेना है। लोकाकाश में जितने भी प्रदेश है अनंत प्रदेशी के काउंट कर लो, असत कल्पना से 1 करोड़ है। हाँ हाँ, वे कह रहे हैं कि उन 1 करोड़ तो संपूर्ण हो गए अनंत प्रदेशी के, जबकि एक आकाश प्रदेश पर परमाणु उससे अनंत गुना अधिक होंगे। 1 करोड़ इंटू अनंत कर लो, ठीक है, फिर वो अधिक। हो गए। ठीक है, ठीक है। एक और बार ये बात भाभी जी, जो एक ये भी है ना कि असंख्यात प्रदेशी स्कंद है, उनके असंख्यात विकल्प है, तो असंख्यात अपने जहां से शुरू करेंगे, फिर जहां तक असंख्यात का उत्कृष्ट आया, बीच में एक भी राशि कम नहीं होगी, पूरी सब राशि को वो कवर करते जाएगा? नहीं नहीं, अपने को ये कहाँ मालूम कि ये उत्कृष्ट असंख्यात है, ओ ये नहीं, ये नहीं पता अपने को। तो फिर मध्यम असंख्यात कुछ भी देखो असंख्य, हाँ असंख्य गुणा में कुछ भी हो सकता है। असंख्य के क्या भेद है? परित, युक्त, अनंत, असंख्य। हाँ तो पहला हाँ, परित हो गया, जगन्य परित हो गया, मध्यम हो गया, तो मध्यम को भी गुणा करोगे उसका पहला भाग ही असंख्य गुणा आ जाता है ना। अभी डाला हाँ परित पहले, किए थे हाँ ना, हाँ 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 भाभी जी। अन्योनाभास कर रहे हैं, तो पहला तो भेद फिर असंख्यात गुणा, दूसरा भेद असंख्य गुणा। नहीं, असंख्यात तो शुरू हो गया, लेकिन यहाँ पर अपने को मध्यम तक पकड़ना है, उसको हाँ, उत्कृष्ट में लेकर नहीं जाना है। कौन सा मध्यम पकड़े? परित, हाँ युक्त या असंख्य, ये अपने पास है नहीं ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अन्नपूर्णा, कायम रखना ऐसे अध्यवसाय। ठीक है भाभी जी। परमाणु पुद्गल अप्रदेश की अपेक्षा इसको कैसे समझना? परमाणु पुद्गल तो अप्रदेशी है ना, प्रदेश तो रहेगा नहीं, अप्रदेशी है, स्कंद से जुड़ा हुआ एक ही है तो अप्रदेशी है। वो इतने द्रव्य हैं कि अनंत, संपूर्ण अनंत प्रदेशी स्कंद में जितने प्रदेश है उससे भी अनंत गुना अधिक परमाणु एक आकाश प्रदेश पर रहते हैं। अच्छा। नोट अल्प बहुत्व का कारण सर्वत्र तथा स्वभाव जानना चाहिए। क्षेत्र की नंबर 3 अल्प बहुत्व। प्रश्न 515। एक प्रदेशावगाढ़ एक आकाश प्रदेश पर रहे हुए संख्य प्रदेशावगाढ़ और असंख्य प्रदेशावगाढ़ पुद्गलों की द्रव्य की अपेक्षा अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेशावगाढ़। नंबर 1 एक अल्प बहुत्व सबसे थोड़े नहीं, एक प्रदेशावगाढ़ में एक में लिख लो। एक प्रदेशावगाढ़ को क्या कहा है? अभी पढ़े थे ना, वो क्षेत्र परमाणु हो गया, वहां सब कोई ब्रैकेट में, ये भेजा था ना मैंने, सबके लिखा हुआ है। एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ पुद्गल क्षेत्र परमाणु कहलाते हैं, लिख लो। हालांकि परमाणु क्षेत्र की अपेक्षा, उसने कहा था ना, अनीता का आया, हाँ एक आकाश प्रदेश को क्षेत्र परमाणु का है, लेकिन कारण में कार्य का उपचार करके जो पुद्गल एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ है वे सभी क्षेत्र परमाणु कहलाते हैं। लिख लो वहां क्षेत्र परमाणु, पढ़िए। अल्प बहुत्व सबसे थोड़े, ये भी अनंत है। कौन से पुद्गल होते हैं? परमाणु यावत सूक्ष्म, चतुस्पर्शी,
अनंत प्रदेशी स्कंद होते हैं। नंबर 2, क्यों बादर अनंत प्रदेश स्कंद क्यों नहीं? बादर अनंत प्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो अतिस्पर्शी होते हैं, इसलिए उन एक प्रदेश पे वो नहीं समा सकते। ठीक बात। नंबर 2, संख्य गुणा नहीं, दो यहाँ बोलते प्रदेश संख्य प्रदेश अवगाढ़, संख्य प्रदेश अवगाढ़ पुद्गल संख्य गुणा, ऐसे पढ़िए। संख्य प्रदेशावगाढ़ पुद्गल संख्य गुणा 2 प्रदेशी स्कंद यावत चतुर्स्पर्शी अनंत प्रदेशी स्कंद। असंख्य। नंबर 3, असंख्य। यहाँ 2 प्रदेशी स्कंद से क्यों शुरू हुआ है? ऊपर तो परमाणु से शुरू कर दिया। बोलो, हैंड रेज कौन कर रहा है? हाँ, बोलो। आंटी क्योंकि आंटी मैं बोलूं, हाँ, क्योंकि बोलो। यहाँ संख्य प्रदेश लिया तो मिनिमम 2 प्रदेश दो अवगाढ़ तो होना होने ही। ठीक बात। असंख्य। नंबर 3, असंख्य गुणा असंख्य प्रदेशी स्कंद तथा चतुस्पर्शी भाषा वर्गणा आदि और बादर अष्टस्पर्शी अनंत प्रदेशी स्कंद होते हैं। अंगुल के असंख्यतम भाग में भी असंख्य आकाश प्रदेश होते हैं। नोट: अनंत प्रदेशावगाढ़ पुद्गल नहीं होते हैं क्योंकि पुद्गल लोक में ही होते हैं और लोक असंख्य प्रदेशी ही हैं। असंख्य जो यहाँ दिया, असंख्य प्रदेशावगाढ़ यानी असंख्य आकाश प्रदेशों पर संख्य प्रदेश स्कंद क्यों नहीं रह सकता? बहुत बड़ी राशि वाला संख्य प्रदेश स्कंद है। मान लो उत्कृष्ट संख्य प्रदेश स्कंद है कोई, वो क्यों नहीं असंख्य आकाश प्रदेश पर रह सकता है? हाँ, बोलो। अन्नपूर्णा दी। आंटी, हाँ, क्योंकि संख्या में तो फिक्स संख्या है, उससे एक ज्यादा होगा तभी असंख्य आएगी, तो वो संख्या प्रदेशी असंख्य में कैसे रहेगी? ठीक बात है एकदम। प्रतिभा, तुम क्या बोल रही थे? यहाँ देखो, असंख्य प्रदेश स्कंद लिया है। असंख्य प्रदेश स्कंद असंख्य प्रदेशावगाढ़ होते हैं और असंख्य प्रदेश स्कंद चतुस्पर्शी अनंत प्रदेश स्कंद संख्य प्रदेशावगाढ़ भी होते हैं, एक प्रदेशावगाढ़ भी होते हैं। असंख्य प्रदेश स्कंद एक प्रदेशावगाढ़ होते हैं। ये इस चार्ट में कैसे स्पष्ट करोगे प्रतिभा? असंख्यात जब अनंत प्रदेशी भी एक प्रदेश अवगाढ़ हो सकते हैं तो फिर असंख्यात और संख्यात प्रदेशी भी एक प्रदेश अवगाढ़ हो सकता है। हाँ, वहां ऊपर समझ लेना चाहिए। यावत शब्द दे दिया है ना, तो बीच के सब आ गए उसमें। ठीक बात है एकदम। और इसमें चतुस्पर्शी असंख्य प्रदेश स्कंद में और कौन से लेने हैं? चतुस्पर्शी में जो असंख्य प्रदेशावगाढ़ होते हैं, भाषा वर्गणा आदि दे दिया। आदि में क्या लेना? बोलो अनीता, प्रतिभा। अनीता दीदी। हाँ, मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ। ठीक, बोलो प्रतिभा। भाषा वर्गना, मनोवर्गना और श्वासोच्छ्वास वर्गना, सारी जो हम लोग जो वर्गणाएं लेते हैं वो सारी तो असंख्यात प्रदेशी होनी चाहिए। नहीं, पहले तो मैं यही पूछूं, चतुस्पर्शी बताओ। चतुस्पर्शी में भाषा वर्गना, मनोवर्गना, श्वासोच्छ्वास वर्गना और कार्बन वर्गना। आनापान तो अष्टस्पर्शी है। आनापान शरीर के अंतर्गत है, औदारिक वेक्री आहार के अंतर्गत है, तो अष्टस्पर्शी है। वैसे भी ठिया अठिया भगवती सूत्र के 20वें शतक में देखो, श्वासोच्छ्वास को आनापानी कह रहे हैं, तो वो आनापान वर्गना को औदारिक के समान अष्टस्पर्शी का बताया। देख लेना तीसरे भाग में 20वें शतक में। ये ना पढ़ा था मैंने भाभी जी की श्वासोच्छ्वास वर्गना को ना कहीं पर चतुस्पर्शी भी लिया है, हाँ, कहीं कर्म साहित्यों में चतुस्पर्शी ले रहे थे, लेकिन आगम में इसको अष्टस्पर्शी लिया है। और एक कार्बन वर्गना हो जाएगी। हाँ, कार्बन वर्गना एक और जो अपन ग्रहण कर रहे हैं। और कई अग्राह्य वर्गनाएं भी तो है चतुस्पर्शी। उसका मेरे को नहीं ध्यान। अग्राह्य वर्गनाएं भी चतुस्पर्शी होती है। बोलो मासी, मेरा ये पूछना था कि सूक्ष्म और चतुस्पर्शी अनंत प्रदेशी स्कंद भी एक क्षेत्र परमाणु पे, एक क्षेत्र पे रह सकते हैं, एक आकाश। हाँ, एक आकाश प्रदेश पर रह सकते हैं। आंटी, इसका मतलब ये है कि जो भी मतलब आप
फर्स्ट पॉइंट ये था कि चतुष्पर्शी अगर अनंत प्रदेश स्कंद है, वो अगर एक आकाश प्रदेश पे रह रहा है तो उसको क्षेत्र परमाणु ही बोलते हैं। हाँ आपने ये बोला था ना आंटी? हाँ हाँ, मतलब परमाणु ना बोल के क्षेत्र परमाणु बोलते हैं अगर बड़ा स्कंद है क्षेत्र तो। की अपेक्षा परमाणु है, क्योंकि वो एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ है। अच्छा, ठीक है आंटी। हाँ, हाँ हो बोलो, गए आंटी, नहीं डाउट हो गए आंटी। हो गया प्रतिभा का? हाँ पढ़ो। एक प्रदेशावगाढ़ वो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ अभी बोलिए एक बार। एक यावत असंख्य प्रदेशावगाढ़ पुद्गलों के प्रदेशों की अल्प बहुतों का वर्णन कीजिए। उत्तर, एक प्रदेशावगाढ़ पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा सबसे थोड़े। नंबर 2, संख्य प्रदेशावगाढ़ पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा संख्य गुणा। नंबर 3, असंख्य प्रदेशावगाढ़ पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा असंख्य गुणा। प्रश्न 517, पूर्वोक्त बोलों के द्रव्य और प्रदेश की शामिल अल्प बहुतों का वर्णन जैसे कीजिए। पहले गुणा किया उत्तर, था ना 514 में, वैसे ही यहाँ भी सब अपने आप ही गुणा करके निकाल लेना, साइड में लिख लेना 515 में भी। क्षेत्र की 3 अल्प बहुतों कौन सी चल रही है? पहले द्रव्य की अपेक्षा चल रही है, एक प्रदेशावगाढ़ पुद्गलों की चल रही है, फिर उन प्रदेशों की चल रही है, और फिर शामिल बोल चल रहे हैं। सबके 3-3 अल्प बहुत्व चल रही है। यहाँ भाव की अधिक हो जाएगी। हाँ पढ़िए। प्रश्न 517, पूर्वोक्त बोलों के द्रव्य और प्रदेश की शामिल अल्प बहुतों का वर्णन कीजिए। उत्तर, नंबर 1, एक प्रदेशावगाढ़ पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा और प्रदेश की अपेक्षा सबसे थोड़े, दोनों अनंत है। नंबर 2, संख्य प्रदेशावगाढ़ पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा संख्य गुणा। नंबर 3, संख्य प्रदेशावगाढ़ पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा संख्य गुणा। नंबर 4, असंख्य प्रदेशावगाढ़ पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा असंख्य गुणा। नंबर 5, असंख्य प्रदेशावगाढ़ पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा असंख्य गुणा। इसमें किसी को डाउट है? आंटी, हाँ वो 517 जो अभी पढ़े ना, इसमें जो पहला पॉइंट है, एक प्रदेशावगाढ़ पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा, ये तो समझ में आया कि है। लेकिन जब हम प्रदेश की अपेक्षा लेंगे तो एक आकाश प्रदेश के अगर दो प्रदेशी स्कंद है तो हम 2 प्रदेश काउंट करेंगे ना आंटी? क्या काउंट प्रदेश करेंगे? जैसे एक आकाश प्रदेश के लेकिन अनंत प्रदेशी स्कंद भी है, लेकिन प्रदेश तो हमको इंडिविजुअली काउंट करने पड़ेंगे ना आंटी? हाँ हाँ, परमाणु भी तो आ तो जाएंगे अब प्रदेश की अपेक्षा, इसमें लिया है ना हाँ आगे। हाँ हाँ, नहीं मेरा यहाँ पे था कि हम लोग जब एक आकाश प्रदेश से सूक्ष्म अनंत प्रदेशी को बैठाया था तो हमने क्षेत्र की अपेक्षा उसे क्षेत्र परमाणु कहा था। हाँ क्योंकि जब प्रदेश की अपेक्षा आएगी तो सबको अलग अलग तो खोलना सभी पड़ेगा प्रदेश उसके गिनने प्रदेश में। हाँ ठीक है, ठीक है। प्रणाम कंचन भाई। हाँ सुधा भाई। हाँ, वो जो आपने लघु दंडक में देखने बोला था ना, तो इसमें उपपात में नारकी और भवनपति से लगाकर यावत 8वें देवलोक तक हाँ एक समय में जघन्य 1 2 3 यावत संख्या का उत्कृष्ट और वो तो संख्या का उत्तम। उत्पत्ति का बोल रहे हैं, मरण का। हाँ, उपपात और उद्वर्तन एक साथ ही दिया, वो च्यवन की जगह उपपात लिखा गया, ऐसा इसमें बताया। ठीक है। 518 में भी लिख लो, पुद्गलों की स्थिति एक समय है, वहां काल परमाणु ब्रैकेट में लिख लो। भेजा था सबने, लिख ही लिया होगा, नहीं लिखा वो लिख लीजिए। काल की 3 अल्प बहुत्व। प्रश्न 518, एक समय की एक मिनट प्रिया जी, 3 अल्प बहुत्व काल की कौन सी होगी यहाँ? बहुत जने बताइए कौन सी 3 अल्प बहुत्व चलेगी यहाँ पर काल की अपेक्षा? एक समय की, संख्य समय की और असंख्य समय की।
ठीक। सुनीता जी, आप भी यही जवाब देने वाले थे? पढ़िए। एक समय की स्थिति वाले देखो, एक समय की स्थिति वाले आ जाएंगे, संख्येय समय में 2 समय से लेकर संख्येय समय तक आ गए, असंख्येय समय में असंख्येय से शुरू हो गए। सभी पुद्गलों की असंख्येय में कहाँ से शुरू हो जाएगा? जगन्य परित असंख्येय से शुरू हो जाएगी स्थिति। संख्य और असंख्य समय की स्थिति वाले पुद्गलों की द्रव्य की अपेक्षा अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, पुद्गल की स्थिति एक समय, अल्प बहुत सबसे थोड़े, कारण अल्पतम स्थिति वाले होने के कारण अन्य स्थिति वाले शीघ्र हो जाते हैं। एक समय बना ये जीव, ये अनंत प्रदेश स्कंद सिर्फ एक समय के लिए बना और वापस कोई और रूप में परिणत हो गया, जबकि जो 2, 3, 4, 5 समय के होगा वो लंबे काल तक टिका रहेगा ना अपनी अपनी स्थिति में। नंबर 2, संख्य समय। संख्य गुणा जगन्य 2 समय उत्कृष्ट संख्य काल बाद स्थिति परिवर्तित होने वालों का काल अधिक है। नंबर 3, असंख्य समय। असंख्य गुणा उत्कृष्ट असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल बाद पुद्गल अन्य रूप में परिवर्तित होते हैं, काल अधिक है। कितनी है? एक अनंत प्रदेशी स्कंद उसी अनंत प्रदेशी स्कंद रूप में उत्कृष्ट कितने काल तक रह सकता है? उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल तक। उत्सर्पणी अवसर्पणी इतनी बड़ी स्थिति है। जीव की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? और कोई जवाब दो। जीव की उत्कृष्ट स्थिति पुद्गल की तो बता दिया, एक परमाणु परमाणु रूप में कितने काल तक रह सकेगा, 2 प्रदेशी स्कंद कितने काल तक रह सकेगा, ये तो पुद्गल की जीव तो अनंत रहेगा, जीव कभी अजीब होगा ही नहीं है आंटी। नहीं, स्थिति 4 जीव की बात, वो तो अनंत काल तक जीव रूप में रहेगा। मैंने कहा आयु की स्थिति की अपेक्षा 33 सागर आंटी, 33 सागरों का रहेगा। हाँ आंटी मुझे कुछ बोलना था। हाँ। आपने ना 518 में जहाँ अल्प बहुत है वहां पे जो सबसे थोड़े संख्या गुणा और असंख्य गुणा तीनों में लिखा था परमाणु यावत बादल अनंत प्रदेश स्थल। हाँ, सब कोई लिख लीजिए। एक समय की स्थिति वाले में .1 में अल्प बहुत में लिख लो सब। सबसे थोड़े में हाँ। परमाणु यावत बादल अनंत प्रदेश स्थल। संख्य गुणा में भी यही लिखना है, असंख्य गुणा में भी यही लिखना है। तीनों में यही लिखना है। सेकंड वाले कॉलम में ना अन्नपूर्णा दी, नोट अनंत समय की लिख लिया, मैं तो अभी दूसरा ही लिख रही हूँ, मैंने खुद ने लिखा ही नहीं इस बुक में। अनीता दीदी ये जो सेकंड कॉलम है ना अल्प बहुत, उसमें जो सबसे थोड़े या फिर सेकंड में संख्या गुणा और तीसरे में असंख्य गुणा लिखा है ना, उसके नीचे लिखना है परमाणु यावत बादल अनंत प्रदेशी स्कंद। तीनों में यही लाइन ऐड करनी है, परमाणु यावत बादल अनंत प्रदेशी स्कंद। करिए बुआ। हाँ, नोट देखिए अनंत एक समय समय की स्थिति में दिया है ना अल्प बहुत में सबसे थोड़े हैं, तो कौन से पुद्गल होंगे? वो परमाणु से लेकर बादल अनंत प्रदेश स्कंद तक वे एक समय की स्थिति वाले होते हैं। तो अब जैसे कोई अपन कहते हैं आहार के पुद्गल 288 भेद के वर्णन में कर रहे हैं, एक जगन्य, एक समय उत्कृष्ट, 2 समय आदि की स्थिति वाले पुद्गल, तो उनको कैसे समझना? बोलिए। आहार के पुद्गल बस दो, हाँ बोलो। सिर्फ 2 हैंड रेज आए हैं इस प्रश्न के लिए।
बोलिए। आंटी उसे उस रूप में परिवर्तित हुए एक समय ही हुआ है। हाँ, या उस पदबल को जो हम आहार रूप में ले रहे हैं, उत्कृष्ट हाँ असंख्य काल हो बीत चुका है। ठीक है, हाँ। नोट, अनंत समय की स्थिति किसी भी पुद्गल की नहीं होती है। प्रश्न 519, उपयुक्त बोलो कि प्रदेश की अपेक्षा अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। नंबर 1, समय की स्थिति वाले पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा सबसे थोड़े। नंबर 2, संख्य समय की स्थिति वाले पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा संख्य गुणा। नंबर 3, असंख्य समय की स्थिति वाले पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा असंख्य गुणा। प्रतिभा सबसे थोड़े क्यों है एक समय की स्थिति वाले पुद्गल? क्योंकि वो एक समय रहते हैं, तब तक दूसरे पुद्गल अधिक समय ले लेते हैं, तो वो ज्यादा हो जाता वो बदल जाएंगे एक समय बाद, जितने थे वो बदलते जाएंगे शीघ्रता से, काल की अपेक्षा से ये अल्पबोध घटित हो रही पुद्गलों पर। तुम कुछ बोल रही थे? नहीं नहीं, ठीक, हैंड रेस था तुम्हारा इसलिए। वो पहले प्रश्न प्रश्न की। हाँ, 520, उपयुक्त बोलो कि द्रव्य और प्रदेश की सम्मिलित अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। नंबर 1, एक समय की स्थिति वाले पुद्गल द्रव्य और प्रदेश की अपेक्षा सबसे थोड़े। नंबर 2, संख्य समय की स्थिति वाले पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा संख्य गुणा। नंबर 3, संख्य समय की स्थिति वाले पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा संख्य गुणा। असंख्य समय। नंबर 4, असंख्य समय की एक स्थिति मिनट, एक समय की स्थिति वाले पुद्गल द्रव्य और प्रदेश की अपेक्षा सबसे थोड़े, कितने होंगे ये अनंत होंगे। हाँ, सब बोल अनंत से ही शुरू होंगे। संख्य समय की वहां एक समय की स्थिति वाले पुद्गल तो द्रव्य और प्रदेश से साथ में ले लिया, क्यों? क्योंकि वो चेंज हो जाएंगे एक समय के बाद। नहीं, और अच्छा उत्तर दो। दोनों की स्थिति इतनी है, इसलिए दोनों एक समय बाद परिवर्तित होने वाले हैं। हो सकता है आपका भाव ठीक हो, उत्तर का भाव ठीक होगा आपका, थोड़ा और क्लियर करिए। जो द्रव्य है वही प्रदेश है ना वहाँ पे। हाँ, तो अपने आप ही वो द्रव्य की स्थिति है तो प्रदेश भी तो बिखर जाएगा। कोई अनंत प्रदेश स्कंद द्रव्य रूप में हम बात कर रहे हैं, एक समय तक है, तो बाद में वो उसकी स्थिति नहीं है, वो बदल जाएगा, असंख्य बन गया, प्रदेश स्कंद या परमाणु बन गए, इसलिए एक साथ में इनको दे दिया द्रव्य और प्रदेश का। वैसे सबको मेरा क्लियर ये हुआ? क्वेश्चन था कि बाद में इसको साथ में क्यों नहीं लिया है, उसको संख्या गुणा क्यों कर दिया है, क्योंकि वहां भी तो जो द्रव्य है वही तो प्रदेश है। हाँ, तो फिर साथ में नहीं लेके उसको क्यों अलग कर दिया, और फिर संख्या गुणा भी बता दिया, संख्या गुणा भी बता दिया। सेकेंड और थर्ड पॉइंट आंटी। नहीं देखो, सेकंड थर्ड एक साथ और फोर्थ फिफ्थ एक साथ ले सकते। हाँ, बोलो कौन जवाब दे रहा है इसका? शोभा भाई बोलिए, द्रव्य का अलग क्यों लिया है? ऊपर तो एक साथ में ले लिया कि एक समय में, वो इसमें अलग क्यों लिया है, दूसरे और तीसरे को अलग अलग? वही मैं पूछ रही थी मेरे को आंसर मिल गया। हाँ, कौन बोल रहा है और कोई उत्तर देगा इसका? ये प्रश्न तो शोभा भाई उसका भी है, अनीता का, एक साथ जवाब देते हैं, और कोई बोलेगा? क्योंकि पुद्गल जिस समय बना उस समय द्रव्य अलग था और बाद में प्रदेश उसके नहीं, बाद में बने। उत्तर क्लियर नहीं है, और कोई हैंड रेज वाले बोलो। आंटी हाँ बोलो। इसको ऐसा समझना है क्या कि द्रव्य में तो हम पूरे स्कंद को ले रहे हैं, लेकिन प्रदेश में उसकी संख्या जनसंख्या गुणा हमने पहले भी घटित की, द्रव्य की अपेक्षा अलग की, तो प्रदेश की अपेक्षा अलग करेंगे तो दोनों अलग अलग भेद ही होंगे ना आंटी। यहाँ समय की बात चल रही है ना, द्रव्य की अलग हाँ। ले ली, प्रदेश की अलग ले ली, कोई देंगे इसका उत्तर? नेक्स्ट आंटी प्रदेश तो नहीं, अन्नपूर्णा क्लियर नहीं था वो। हाँ हाँ। प्रतिभा, सुनीता जी। भाभी जी, संख्यात समय है तो 2 समय से लेकर बहुत सारे समय होंगे। हाँ, ठीक बात है। राइट। तो संख्य समय की स्थिति वाला कोई द्रव्य संख्य समय की स्थिति वाला है। अब उसमें से कुछ प्रदेश चाहे निकल भी गए, अलग हो गए, वो प्रदेश
संख्या पुद्गल जो हो गए वो प्रदेश की अपेक्षा संख्या गुना हो गए, कुछ निकल गए। मान लो कि 3 प्रदेश स्कंद था, कोई एक प्रदेश अलग हो गया, 2 प्रदेश रूप में वो रह गया, तो भी वो संख्या प्रदेश स्कंद ही कहलाएगा, उसी के प्रदेश कहलाएंगे, उस अपेक्षा से समझना। क्लियर हुआ शोभा भाई? नहीं भाभी जी, जैसे मेरा कोई देखे हाँ 3 प्रदेशी स्कंद है, कोई संख्या प्रदेशी कहलाएगा, उसमें से द्रव्य में हमने मान लिया उसको 3 प्रदेशी स्कंद को ले लिया। अब प्रदेश में लेना है वो 3 प्रदेशी स्कंद, एक प्रदेश निकल गया, उसकी स्थिति है संख्या समय की चल रही है, उसमें से एक प्रदेश निकल गया, अब 2 प्रदेश ही बचे, तो भी संख्या प्रदेशी स्कंद है, संख्या समय की स्थिति वाला हो गया वो। हाँ स्थिति तो संख्या, वो भी संख्या समय तक रहा था, द्रव्य रूप में वो 3 प्रदेशी स्कंद भी मान लो 2 समय तक रहा, 5 समय तक रहा, और उसके बाद में उसमें से एक प्रदेश निकल गया, 2 प्रदेशी स्कंद रूप में वो रह गया 10 समय तक, तो स्थिति तो संख्या समय रही, स्थिति बढ़ गई उसकी, तो प्रदेश उसके उतने बढ़ गए ना। और भाभी जी ये पहला बढ़ वाला गया है, प्रदेश नहीं। हाँ बोलिए। पहला वाला है ना, एक समय की स्थिति वाले पुद्गल द्रव्य और प्रदेश की अपेक्षा सबसे थोड़े, तो द्रव्य और पुद्गल दोनों तुल्य लेंगे इसमें हम लोग। नहीं, प्रदेश अलग काउंट करो तो भी वो हाँ, सबसे थोड़े ही होंगे ना, अलग ही काउंट करना होगा इसमें, क्योंकि तो समय फिर इसको अलग अलग क्यों नहीं दिया भाभी जी? क्यों तो दे द्रव्य की अपेक्षा सबसे थोड़े, फिर प्रदेश की अपेक्षा, क्यों इसको एक कुछ और। साथ भी अनुप्रेक्षा करो तो एक ही साथ देने से काम हो रहा है, तो भगवान महावीर स्वामी क्यों 2 बार देते हैं उस बात को? लेकिन यहाँ भाभी जी दोनों तुल्य थोड़े ही आवश्यकता हैं, थी दोनों तो अलग है, दोनों तुल्य थोड़े ही हैं ये, दोनों एक तुल्य समय की न स्थिति होते हुए वाले। भी, दोनों तुल्य न होते हुए भी सबसे थोड़े ही है ना। जब द्रव्य की बात करेंगे तो भी सबसे थोड़े, प्रदेश की बात करेंगे तो भी सबसे थोड़े हैं। उसका होना चाहिए था कि अगर द्रव्य की अपेक्षा दे दिया है सबसे थोड़े, तो उसमें अनंत गुना बोल देना चाहिए था, आपका कहना यही है ना? हाँ हाँ ठीक है, शामिल में दे दिया कि दोनों कम है, इसलिए सबसे अच्छा, थोड़े का बोल एक तो साथ। वैसे ही आगे पीछे क्षेत्र की अपेक्षा भी वैसे ही समझेंगे तब। एक प्रदेश अवगाढ़ पुद्गल द्रव्य की और प्रदेश की अपेक्षा बता रहे हैं ना शामिल में, सबसे थोड़े दोनों अनंत है, तो उसको भी अलग अलग, द्रव्य की अपेक्षा थोड़े हैं, प्रदेश की अपेक्षा भी थोड़े हैं, हाँ पर तुल्य नहीं समझेंगे इसमें, नहीं, तुल्य तो समझ नहीं सकते। तुल्य कैसे समझेंगे? प्रदेश तो अधिक होंगे ही ना, ये लेकिन तो संख्य और असंख्य वाले द्रव्य से प्रदेश संख्य गुणा असंख्य गुणा अधिक है उनमें। हाँ, ये दोनों जब सबसे थोड़े बात बतानी थी दोनों की, इस अपेक्षा से यहाँ कथन कर दिया, या तो यहाँ दे सकते थे भगवान द्रव्य की अपेक्षा सबसे थोड़े दे के प्रदेश की अपेक्षा अनंत गुना दे देते, दे देते तो वो भी सही था, लेकिन यहाँ अपेक्षा से दे दिया भाई, वो समझ लो कि प्रदेश भी सबसे थोड़े ही हैं, प्रदेशों के अल्पबहुत्व में भी संख्या और असंख्य से सबसे थोड़े हैं। तो फिर हम लोग संख्या वाले भी तो ऐसे बोल सकते हैं, द्रव्य और प्रदेश की अपेक्षा संख्या गुणा। नहीं तो देखो संख्या में फिर अलग बताना है ना, एक प्रदेशावगाढ़ पुद्गल को है, संख्या प्रदेशावगाढ़ में भी वही हो सकता है, एक प्रदेशावगाढ़ की इस अपेक्षा से कथन है, यही स्याद्व्याद है, यही अनेकांतवाद है, कहीं कहीं अपेक्षाओं से कथन कर देते हैं भगवान। ठीक है। हाँ अन्नपूर्णा। आंटी 514 में तो तुल्य ही होगा ना? 514 में हाँ, क्या है वहां? तो 3 नंबर पॉइंट है, परमाणु पुद्गल द्रव्य और अपप्रदेश की अपेक्षा तुल्य है, तो तुल्य ही होगा। तो देखो नहीं, तुल्य कैसे होगा? हाँ आंटी, परमाणु पॉइंट 1 514 द्रव्य की अपेक्षा अनंत प्रदेश स्कंद। अच्छा नहीं, ये 3 नंबर। पॉइंट 3, हाँ वो तो तुल्य ही हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ, बस वही बोलना था। हाँ कई प्रदेश नहीं है ना, तो जो द्रव्य है वही हाँ अप्रदेशी की अपेक्षा। हाँ हाँ प्रतिभा। भाभी जी ये संख्या, ये जो 2 नंबर पॉइंट है 520 का, कि संख्या समय की स्थिति वाले पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा, फिर हम ले रहे हैं उसको प्रदेश की अपेक्षा, तो उसको ऐसे ही समझना है ना कि मान लीजिए जैसे आपने बताया कि 3 प्रदेशी स्कंद है, वो टूट के 2 प्रदेशी हो गया या 4 प्रदेशी में चला गया, तो उसके वो उसका समय फिर जैसे वो दूसरे स्कंद में चेंज हो गया, तब फिर उस पहले वाले स्कंद का समय तो खत्म हो गया ना, दूसरा स्कंद का समय चालू वो हो। संख्या प्रदेशी है ना, 3 प्रदेशी था, एक निकल गया तो भी 2 प्रदेशी रूप में रह गया, तो है तो संख्या प्रदेशी स्कंदी। हाँ, तो वो संख्यात प्रदेशी में गिन लिए अपने। हाँ। और प्रदेशों में मान लीजिए कोई असंख्यात प्रदेशी वाले में चला गया, तो प्रदेशों में तो गड़बड़ हो गई ना। वो किसी में ही जाओ, हमको मतलब नहीं है,
यहाँ पर वो चाहे परमाणु बन जाओ चाहे अनंत प्रदेशी में मिल जाओ, उससे अपने को मतलब नहीं है। उसकी स्थिति कितनी थी उस प्रदेश की? द्रव्य रूप संख्यात में था समय तब संख्या समय की थी, 3 प्रदेशी रूप में था तब भी। अब वो 2 प्रदेशी बन गया तो भी वो संख्या समय की स्थिति वाला है। और 3 नंबर पॉइंट में फिर उसको ऐसे ही समझना कि जितने भी प्रदेश है उससे हमको मतलब नहीं है, हाँ, संख्यात प्रदेश ही होनी वो चाहिए। संख्या प्रदेश स्कंद के प्रदेश है, चाहे 2 प्रदेश के हैं, चाहे 3 प्रदेश के हैं, चाहे 4 प्रदेश और उसमें आके जुड़ गए, है वो स्कंद संख्या प्रदेशी। ठीक है। हाँ अंजलि। प्रणाम आंटी जी। हाँ अंजलि। आंटी जी, मुझे इसमें अलग तरह से समझ में आ रहा है। हाँ बोलो। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आकाश फर्स्ट जो हम 515 क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं वो हम एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ बोल रहे हैं। ठीक है। ठीक है, आकाश प्रदेश, एक आकाश प्रदेश में जितने भी द्रव्य हैं उसको हमने एक क्षेत्र परमाणु ही माना है। ठीक है ना, तो द्रव्य और प्रदेश की अपेक्षा तुल्य होगा वो। क्यों तुल्य होगा भाई? क्षेत्र की अपेक्षा वो परमाणु है, द्रव्य तो उसके ऊपर अनंत रहे हुए हैं। अनंत रहे हुए पर क्षेत्र परमाणु ही बोल रहे हैं उनको। नहीं वो समझो आप क्षेत्र परमाणु, अब क्षेत्र परमाणु कितने हैं दूसरा प्रश्न करो। एक आकाश प्रदेश पर ही क्षेत्र परमाणु कितने हैं, क्या बोलोगी? परमाणु अनंत है। अनंत है परमाणु या प्रदेश स्कंद है उसके ऊपर। और तो वो द्रव्य तो अनंत हो गए ना। द्रव्य भी अनंत, प्रदेश भी अनंत ही बोलेंगे उसको। हाँ वो तुल्य हो जाएंगे ना आंटी जी। हम उसको एक अनंत प्रदेशी स्कंद है उसको भी एक ही बोल रहे हैं, क्षेत्र परमाणु। द्रव्य और प्रदेश की अपेक्षा से बोलेंगे, दोनों को क्षेत्र परमाणु से विवक्षा करेंगे तब तो जितने द्रव्य उतने प्रदेश हो जाएंगे, वो तुल्य हो जाएंगे। फिर दूसरा जब हम संख्या प्रदेश अवगाढ़ पुद्गल द्रव्य बोल रहे हैं, मान लो 3 पुद्गल द्रव्य है असंख्यात संख्या प्रदेश अवगाढ़ 3 द्रव्य है, ठीक है, उसमें एक द्रव्य 3 आकाश प्रदेश अवगाढ़ है, एक 5 आकाश प्रदेश अवगाढ़ है, एक 6 प्रदेश अवगाढ़ है। तो 5, 6 और 1 इन तीनों को जोड़ के संख्या प्रदेश अवगाढ़ पुद्गल प्रदेश की अपेक्षा संख्या गुणा हो जाएंगे। संख्या प्रदेश अवगाढ़ पुद्गल द्रव्य तो होंगे 3। हाँ और प्रदेश हाँ, और फिर एक मान लो 3 प्रदेश अवगाढ़ है, एक 4 प्रदेश अवगाढ़ है, एक 5 प्रदेश अवगाढ़ है, तो 5 + 4 + 3 ये हो जाएगा प्रदेश की अपेक्षा संख्या। ठीक बात है। इसी तरह से काल और इसमें भी वैसे ही घटित होगा। काल में समय से करो घटित तुम। काल में जैसे संख्या समय की स्थिति वाले पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा मान लिए 5 है, उस 5 द्रव्य में से एक द्रव्य मान लो 3 समय की स्थिति वाला है, एक 4 समय की स्थिति वाला है, एक 5 समय की स्थिति वाला है, तो प्रदेश की अपेक्षा वापस उनमें चेंज आ जाएगा। नहीं तो द्रव्य की अपेक्षा तो तुमने 3 द्रव्य लिए ना संख्या। जी आंटी जी 3 द्रव्य लिए। और प्रदेश की अपेक्षा प्रदेश तो बहुत बढ़ जाएंगे ना, 5, 3, 9 जो भी काउंट करोगी। हाँ पर रहेंगे वो संख्या गुणा ही। हाँ तो जैसे यही भगवान ने यही तो दिया है, सब जगह संख्या गुणा ही बताया है ना। संख्या अनंत हो जाता, बाकी हम प्रदेश लेते तो अनंत हो जाता। अदरवाइज क्या लेते? सबसे थोड़े हम जब दोनों मतलब प्रदेश में हम प्रदेश है, बाकी ऐसे एक एक प्रदेश गिनते उधर ऊपर वाले में आंटी जी 516 में 516 में। हाँ बोलो। असंख्यात आकाश प्रदेश असंख्यात ही हैं। यदि हम प्रदेश लेते हैं एक स्कंद का। एक मिनट, असंख्य प्रदेश अवगाढ़ पुद्गल लेना है, क्या करोगे इसमें? वो द्रव्य कितने थे, संख्य प्रदेश कितने थे? प्रदेश एक प्रदेश। हम यदि आकाश प्रदेश अवगाढ़ नहीं मानते तो फिर अनंत की संख्या में चले जाते हैं। नहीं तो अनंत बोलना ही नहीं है ना। ये संख्या वही प्रदेश जब देखो इसको भी अगर क्षेत्र परमाणु आकाश प्रदेश से विवक्षा करते रहोगे तब तो ये असंख्य से अधिक की बात आएगी ही नहीं। लेकिन जब अपन पुद्गल को बात लगा लिए ना, एक प्रदेशावगाढ़ पुद्गल, तो पुद्गल तो अनंत प्रदेशी भी है, उसमें प्रदेश में तो वो अनंत प्रदेश गिने जाएंगे ना अंजलि। वही मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे उस अपेक्षा से विवक्षा नहीं करनी, यहाँ पे हम आकाश प्रदेश की अपेक्षा ही विवक्षा कर रहे हैं ना आंटी जी। आकाश प्रदेशों की अपेक्षा करेंगे तब तो असंख्य से अधिक कुछ आएगा ही नहीं। असंख्य से अधिक आ नहीं रहा है ना आंटी जी, असंख्य गुणा तक ही बोल बैठ रहा है बस, अनंत गुणा तो कोई हो ही नहीं रहा है।
नहीं, अनंत गुना तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर ही अनंत आ गए ना। एक प्रदेशावगाढ़ पुद्गल सबसे थोड़े में अनंत ही शुरू करो। द्रव्य में भी अनंत, प्रदेश में भी अनंत, सभी अनंत से शुरू हो रहे हैं। आकाश प्रदेश तो असंख्याती है ना आंटी जी? आकाश प्रदेश अवगाढ़ हाँ, तो तो क्या एक आकाश पुद्गल, प्रदेश में भी अनंत है, तो अनंत तो आएगा ही आएगा पुद्गल में। तो वही तो बोल रही हूँ, एक प्रदेशावगाढ़ पुद्गल है तो कितने होंगे? अनंत होंगे ना पुद्गल तो। पुद्गल क्षेत्र अनंत होंगे। आंटी परमाणु, जी, वो हाँ बोलो। अनंत प्रदेशी स्कंद को भी हम एक ही मान रहे हैं ना, एक क्षेत्र परमाणु, वही मैं बोल रही हूँ। ठीक है वो, लेकिन जब उसकी प्रदेश से चिंता करोगी तो, चिंतन करोगी तो प्रदेश तो उसके अलग अलग मानने पड़ेंगे, क्योंकि अलग अल्पभूत दे दी ना अंजलि। हाँ, वही तो मैं यही कह रही हूँ, द्रव्य और प्रदेश से एक ही बोल बोला है ना आंटी जी, अलग अलग बोल नहीं बोला, बाकी अनंत गुणा बोल बोल देते हैं। अनंत आगे गुणा तो पीछे भी बोला है ना। तो अनंत गुणा कहीं ले ही नहीं रहे हैं ना प्रदेशावगाढ़ में। परमाणु पुद्गल, इससे भी ऊपर भी द्रव्य में क्या ले रहे हैं पहले बोल में, 511 में, 511 में जब द्रव्य की बात कर रहे हैं, सही बात है तुम्हारा प्रश्न। मुझे लग रहा है एक बार उपाध्याय प्रवर ने भी ये बात कही थी। सब अनंत प्रदेश स्कंद सबसे थोड़े ले लिए, अनंत ले लिए द्रव्य से, परमाणु उससे अनंत गुणा ले लिए, द्रव्य की अपेक्षा गुणा वो बोल आ गया। अब क्षेत्र की अपेक्षा लो कि एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ पुद्गल कितने हैं, वो भी अनंत है सबसे थोड़े में। और ठीक है, संख्या आकाश प्रदेश अवगाढ़ आदि जो भी पुद्गल अनंत आते गए, यहाँ पर संख्या गुणा है तो भी सब अनंत आते गए। अब प्रदेशों की अपेक्षा करेंगे। एक प्रदेशावगाढ़ पुद्गल जब अलग से भगवान कह रहे हैं, उनकी प्रदेश से कर लो। पहले द्रव्य में अलग गिना, फिर प्रदेश अलग बोल रहे हैं ना यहाँ पर। एक बार चिंतन कर लेना, अगली क्लास में फिर कर लेंगे इसको, ठीक है? तब तक औरों के लिए प्रश्न हो क्या? अंजलि एक बार और कर लेना इसको। आंटी, हाँ बोलिए मधु जी। आंटी 511 में, 511 में एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ पुद्गलों को क्षेत्र परमाणु और एक समय की स्थिति वाले पुद्गलों को काल परमाणु, एक गुण वर्ण वाले पुद्गलों को भाव परमाणु कहा। तो 520 में संख्या समय की स्थिति वाले पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा, इसको कैसे 520 में, 520 में हाँ क्या समझना है यहाँ? संख्या समय की स्थिति वाले पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा संख्या गुणा, इसको कैसे समझना? ये भी किया था ना मधु जी? हाँ जी, सबने समझ में। पूछा, उसका यही था कि कोई 3 प्रदेश स्कंद है, वो 3 समय की स्थिति वाला स्कंद है द्रव्य की अपेक्षा। प्रदेश की अपेक्षा देख लो, वो 3 समय की स्थिति वाला संख्या समय की स्थिति वाले जो पुद्गल हैं, उसमें द्रव्य रूप में तो वो रहे 100 थे, और प्रदेश रूप में वो कितने होंगे? असत कल्पना से अपन 200 मान लेते हैं। तो कितने हो गए? संख्या गुणा हो गए ना। वो पुद्गल स्कंद में प्रदेश के समय गिनना है, प्रदेशों का अलग। ये अभी चली थी एक बार। पुद्गल तो अनंत ले रहे ना? हाँ, सभी अनंत ले रहे हैं। पहला बोल ही 520 में अनंत से शुरू होगा। बोलो सुनीता। भाभी जी, जो संख्या समय वाला है, फिर वो असंख्य समय में बदला, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसके वर्णादि में कुछ परिवर्तन आएगा? नहीं, क्यों? जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। तो फिर वो असंख्या समय वाले स्कंद से मिल गया, तो उसकी स्थिति असंख्या समय की हो गई। फिर वो असंख्य समय की कोटि में चला गया। अच्छा, और वर्णादि बोल में परिवर्तन होना जरूरी नहीं है? नहीं, वो भजना है ना। अच्छा, ठीक है। हाँ शोभा भाई। भाभी जी, अभी वो बोल रहे थे ना, वही बात लग रही है यहाँ पर भाभी जी। पुद्गल द्रव्य और प्रदेश से समान ही होनी चाहिए, क्योंकि हम एक समय की स्थिति वालों की बात कर रहे हैं। तो एक समय की स्थिति वालों को हमने क्या कह दिया? भाव पर नहीं, सॉरी, काल परमाणु कह दिया ना उसको। तो वो द्रव्य और प्रदेश दोनों मतलब तुल्य ही होने चाहिए इसमें, इस हिसाब से। ऐसे ही क्षेत्र वाले में भी हो जाएगा भाभी जी एक समय। और एक बात भाभी जी, जैसे कि अभी ये सुनीता बोली ना, संख्या समय की स्थिति वाला जाकर असंख्य समय के संग जाके मिल गया, तो उसकी स्थिति असंख्य समय की थोड़ी होगी उस पुद्गल की। कोई परमाणु
वो असंख्य प्रदेशी स्कंद में असंख्य समय वाला बन गया, तो वो किस में गिना जाएगा? वही तो पूछ रही हूँ, वो किस में, वो असंख्य समय वाला गिना जाएगा? हाँ, असंख्य समय वाला गिना जाएगा। अब वो असंख्य समय तक असंख्य प्रदेशी रूप में रहेगा। रहेगा नहीं, जैसे अभी दो पुद्गल है, एक संख्य समय वाला, एक असंख्य समय वाला है। संख्य समय वाला जाकर असंख्य में मिल गया, तो वो हाँ। उसके जितने प्रदेश थे वो असंख्य समय की स्थिति वाले थोड़ी हो जाएंगे भाभी अब जी। वो असंख्य समय तक रहेगा ना वहां पर। वो जैसे आज बना अभी कोई स्कंद, अभी बना एक समय पहले, असंख्य प्रदेशी असंख्य समय की स्थिति वाला रहेगा, तो हाँ। असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी काल, इसकी स्थिति कितनी बोलोगे? अनुत्तर विमान वाला देव अभी का अभी उत्पन्न हुआ है, स्थिति कितनी बोलोगे? संपूर्ण जीवन की स्थिति। हाँ, तो वैसे ही पुद्गल में भी बोलेंगे, ये अब असंख्य समय की स्थिति वाला पुद्गल है। अच्छा, ठीक है। हाँ प्रतिभा। भाभी जी, मैं बोल रही थी कि ना, जैसे अंजलि जी को मेरे को लग रहा है जैसे अपने ना ऐसे, अगर ऐसे उदाहरण से समझ लें, आप एक बार लड्डू का उदाहरण देते थे ना, कि एक लड्डू में मान लीजिए 4 दाने, वो एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ है, दूसरा लड्डू वो भी 5 दाना 10 दाना वाला, वो भी उसी एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ भी है। तो आप उसके लड्डू के दानों को अलग अलग गिनेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रदेश समझ में आ गया। द्रव्य से प्रदेश तो ज्यादा हो ही गया वैसे, तो द्रव्य से तो प्रदेश हमेशा ज्यादा ही होंगे ना। नहीं, का कहना है कि भाई प्रदेश को भी फिर द्रव्य क्षेत्र परमाणु ही मानो। ठीक है, इसका फिर करते हैं, अभी टाइम भी हो रही है, चिंतन कर लेना, तब वापिस कर लेंगे इसको। अनीता जी बोलो। अनीता बोलो। वैसे मेरा भी यही कंफ्यूजन है कि अगर वो असंख्य समय वाला से टूट के अगर वो संख्य वाले में चला जाएगा, तो क्या वो संख्य समय वाला नहीं, वो द्रव्य से भले ही संख्य प्रदेशी स्कंद बन जाए, पर समय से तो वो असंख्य समय वाला ही रहेगा। द्रव्य से क्या बना? वो असंख्य समय की स्थिति वाला बन गया। आज असंख्य समय की स्थिति वाला तो वो नहीं बन सकता है ना, वहां स्थिति में फर्क रहेगा, भले ही वो असंख्य द्रव्य से असंख्य स्कंद वाला बन गया, क्योंकि वो असंख्य में आके मिल रहा है। ठीक है, असंख्य में आके स्थिति से तो वो एक समय का स्थिति वाला रहेगा, क्योंकि वो एक समय हुआ है उसको अभी असंख्य स्कंद में जुड़े को। नहीं, एक समय भले ही हुआ, उसके आगे बोलो वो कितने काल तक रहेगा? नहीं, अभी हम तो एट प्रेजेंट का बात कर रहे हैं ना, कि वो कितने समय का है, और हो सकता है वो उसी समय असंख्य काल तक नहीं रह के फिर अलग होके कहीं संख्य स्कंद में मिल उस अपेक्षा वो तो एक समय रह के भी निकल सकता है, वो उसमें से अपन उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं ना, कि वो आया उसमें मिला है, वो पुद्गल में अब असंख्य काल तक वो असंख्य प्रदेशी स्कंद रूप में रहेगा, तो उसकी स्थिति कितनी बोलोगे? अभी स्कंद की अपन ग्रहण करने की अपेक्षा नहीं बोल रहे हैं, उसको औदारिक वर्गना रूप में अगर पूछेंगे कि अमुक स्कंद रूप में परिणत हुए उस प्रदेश को कितना समय हुआ, तब विवक्षित स्कंद के लिए बोलेंगे एक समय हुआ। बाकी वो स्कंद की स्थिति कितनी बोलोगे? मेरे ख्याल से तो असंख्य समय की स्थिति बोलोगे। हाँ, द्रव्य से उसको असंख्य ही बोलेंगे, पर अगर प्रदेश से जाएंगे, अगर जैसे लड्डू का दाना भी प्रतिभा जी बोल रहे थे, अगर लड्डू कितनी पुरानी है तो चलो 2 दिन पुरानी है, लेकिन दाना अगर उसमें एक नया मिलाया है, एक नया दाना तुमने बनाया और उसमें जोड़ा, अगर पूछोगे वो लड्डू में लड्डू असंख्य काल तक रहने वाला है, वो दाना भी असंख्य काल तक रहने वाला है। समुच्चय पूछोगे कि सभी दानों की स्थिति कितनी है प्रदेश की, तो क्या बोलोगे? असंख्य काल की स्थिति है। फिर अलग से एक प्रश्न करोगे कि जो अभी नया दाना आके मिला है उसकी स्थिति कितनी है, तब एक समय की बोलोगे। कोई दाना 2 समय पहले आया, अलग अलग विवक्षा करोगे तब बोलोगे ना। हाँ हाँ, वही बात है कि वो अपेक्षा से सब कथन वैसे। हाँ, टाइम हो गया आंटी। जय जिनेंद्र। कृपा आंटी। प्रणाम सब। जय जिनेंद्र। प्रणाम।